पूरा पुलिस अपने पिच्छू था ना, अपन इधर ताजमहल में शहंशाह बन के बैठा था। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके दिल दिमाग दोनों को हिला देती हैं, आपको बेचैन कर देती है। आप सोच में पड़ जाओगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतनी नीचता तो कोई दैत्य या दानव ही कर सकता है। मैं एक ऐसे क्राइम थ्रिलर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हो अमेज़न प्राइम पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अली फजल स्टारर राख की। तो आओ चलो बात कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त चंदन और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। अगर एक वर्ड में रिव्यू करूं तो सीरीज़ ज़बरदस्त है। इसकी कहानी है दो ऐसे खूंखार अपराधियों की जिसको आप जितनी भी गालियां दे दो वो कम है। ये कहानी है रंगा और बिल्ला की, जिन्होंने 1978 में दहशत मचा दी थी दिल्ली शहर में। सीरीज़ के पहले ही एपिसोड में दिखाया जाता है कि दो बच्चे जिन्हें रेडियो स्टेशन जाना है, उनको बारिश की वजह से लेट हो रहा था, तो उन्होंने एक अनजान गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेते हैं और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। फिर दोनों बच्चे कभी भी रेडियो स्टेशन पहुंचते ही नहीं हैं। इस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं अली फजल। ये दोनों इतने खतरनाक क्रिमिनल्स हैं कि किसी को भी रास्ते में लूट लिया, सिनेमा हॉल में किसी को पीट दिया, बच्चे को किडनैप कर लिया। मतलब इतने माधर जो, सच बता रहा हूँ, जितनी भी गालियाँ दो कम है ऐसे लोगों को। अचानक से जंगल में दो बच्चों की लाश मिलती है। पुलिस जब शिनाख्त के लिए बुलाती है, दोनों बच्चों के बाप को, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहते हैं, उनको बुलाया जाता है। तब उनकी पहचान हो पाती है। अब पुलिस के सामने सवाल है कि खूनी कौन है। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर पब्लिक का। 1978 में ना तो सीसीटीवी कैमरा होता था, ना ही बहुत कुछ फॉरेंसिक टीम होती थी। फिर भी कैसे पुलिस इस केस को सॉल्व करती है वो देखने लायक है। सीरीज़ 8 एपिसोड्स की है और सारे एपिसोड्स लगभग 40 मिनट्स के हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो सीरीज़ में सबसे स्ट्रॉन्ग आकाश मखीजा, जिसने बाबू का किरदार निभाया है, उसने गजब का काम किया है। उसे स्क्रीन पे देखते ही आप घबराओगे, आप माँ बहन की गालियाँ दोगे और ऐसी ऐसी हरकतें उसने की है कि आपका खून खौल उठेगा। आपको लगेगा कि साला ये सामने आ जाए तो इसका गला दबा दूँ। मतलब आपको उसे देख के चिढ़ सी मच जाएगी। अली फजल एज एसआई जयप्रकाश ने इतना कमाल का काम किया है कि क्या बताऊँ। ईमानदार पुलिस वाला जो अपने कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है और कैसे कभी कभी सिस्टम के आगे लाचार पड़ जाता है। सोनाली बेंद्रे, जो कि बच्चों की माँ का रोल किया है, बहुत ही कमाल का रोल किया है। बच्चे खोने का दर्द उनकी आंखों में आप महसूस कर सकते हो। आमिर बशीर, जिन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक अरोड़ा का रोल किया है, जो कि बच्चों के पिता हैं, उन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया है। बच्चों की लाश को पहचानना और अपने दुख को अंदर रख के अपनी पत्नी को संभालना आप महसूस करोगे। रमनदीप यादव, जिसने रज्जो का रोल प्ले किया है, क्या मादर जात आदमी था ये। हरामी ने इनोसेंट इनोसेंट का चोला पहन के सारे कांड किए। जब आप बच्चों की लाशें देखोगे तो आप रो दोगे। इतना डीप इम्पैक्ट करती है ये सीरीज़, आपको पहले मिनट से ही कनेक्ट कर लेती है। आप जैसे जैसे सीरीज़ देखते जाओगे, आप उसे अपनी कहानी जैसा महसूस करने लगोगे। सीरीज़ में हर कुछ, जैसे कि पहनावा, गाड़ियाँ, एस्थेटिक्स, हर कुछ आपको इस एरा में ले जाती है। भाई, सबसे ज़्यादा ट्रॉमा तो आपको 8वां एपिसोड देगी। उसमें दिखाया जाता है कि बच्चों के साथ डिटेल में क्या क्या होता है और दोनों बच्चों ने क्या बहादुर से इन दोनों मादर जातों की मारी थी, जिनके कारण वो पकड़े जाते हैं। वो देखने लायक है। और 8वां एपिसोड आपको डीपली डिस्टर्ब करता है। मैं तो इतनी डीपली डिस्टर्ब हुआ देख के कि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कुछ ऐसी सज़ा देनी चाहिए जिससे कि एक मिसाल बन जाए। सीरीज़ एक सबक तो देती है भाई, कि कभी किसी अनजान से ना तो लिफ्ट लेने का, ना तो लिफ्ट देने का। सीरीज़ में गालियों की भरमार है और बहुत सारे डिस्टर्ब करने वाले सीन्स हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ ना ही देखें इसे। हाँ, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर बताएं इसके सबक के बारे में। मेरी तरफ से सीरीज़ को 5 में से 5 स्टार, क्योंकि मुझे कुछ भी खामियां ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आई। आपने सीरीज़ अगर नहीं देखी है तो जाओ भाई, जल्दी देखो। और देख लिए तो कमेंट में बताओ कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं, बाय।